लोग करते हैं पैरवी उसकी, वफा वो इमाम होता है, उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है, जो नबी का गुलाम। एक शेर पढ़ना चाह रहा हूँ तारीख के हवाले से, जरा बेदारी का सबूत फराहम करें। माशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आप समाज फरमा रहे हैं, मुझे शिकवा नहीं है, लेकिन जरा बेदार होकर और जुबानों को हरकत में रखेंगे और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए सुनेंगे तो यहाँ पर पजीराई होगी शुआरा की और आपके नामा अमाल में इजाफा होगा। शेर पढ़ता हूँ देखिएगा, ये मोहल्ला बेदार है। आमिर भाई जरा आप तवज्जो दे दीजिएगा, आप सब पे भारी है कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना मिलता न तो में किसी का पता। माशाअल्लाह जरा बेदार हो जाइएगा, बेदार होकर समाज फरमाए, क्योंकि 4 शौहरे किराम हमारे दरमियान बाकी रह गए हैं कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना मिलता न तो में किसी का पता। पता जो मेरे अबू बकर का उम्र का है, पता जो मेरे अबू बकर का उम्र का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। छठे मिसरे में देखिएगा, अगर आप समझ जाएंगे, मैं इसलिए मुल्क हिंदुस्तान में कई जलसों में जाने की शहादतें हासिल होती है, लेकिन इस शेर का इंतखाब आप जैसे बाज़ौक़ और मुखलिस सामीन की समातों को देखते हुए कर रहा हूँ। यूट्यूब निकाल लीजिएगा, कहीं भी मैं ये शेर नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इस शेर को मुझे आपसे ही दाद मिल सकती है पूरे मुल्क भर में कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वगरना मिलता न कौनैन में किसी का पता। पता जो मेरे अबू बकर का उम्र का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। मियाँ ये इल्म की बातें हैं आलिमों से पूछ, मियाँ ये इल्म की बातें हैं आलिमों से पूछ, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। दोस्तों आइए, हिंदुस्तान के गजलिया मुशायरे हो या नातिया मुशायरे हो, हिंदुस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ सामीन को, मुख्तलिफ ज़हीन जमातों को अगर अच्छे शायर की जरूरत पड़ती है, खूबसूरत लहजे की जरूरत पड़ती है, खूबसूरत आवाज की जरूरत पड़ती है, तो पूरे मुल्क भर की बस्तियों में जाकर बस्ती से एक शायर उठता है और पूरे मुल्क भर की बस्तियों में अपनी बस्ती की नुमाइंदगी करता है, जिन्हें दुनिया उर्दू अदब जनाब असद बस्तवी के नाम से याद करती है। मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि आप हमारी छोटी सी दावत मोहब्बत पर यहाँ फतेहपुर की सरजमीन पर आए हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा जरा एक दफा आप नारे के जरिए जनाब असद बस्तवी साहब का इस्तेमाल फरमा लेंगे तो महफिल भी पुरनूर हो जाएगी कि नारे तकबीर। सरजमीन फतेहपुर मेरे सामने इस इलाके के तमाम नौजवान स्टेज पर दानिशवरान फतेहपुर सरदार वकार हजरत मौलाना मुफ्ती नजीब अहमद साहब, इस मुशायरे के कन्वीनर भाई मोइज़ सिद्दीकी साहब और तमाम शुराए किराम, हाज़िरीन गिरामी, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई बड़े मुशायरों का हिस्सा रहा, लेकिन आपकी समातों का मैं गवाह हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी समातों की तारीफ करते हैं। मुझे इस हवाले से आपका तारुफ कराया गया है कि आप नातिया और मनकबिया शायरी जिस तरह पसीराई करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे। अल्लाह करे कि मेरे सामने वही फतेहपुर नजर आए। आप इजाजत दें कुछ मिसरों के लिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल नात पाक पेश करता हूँ। मेरे जो भाई थोड़ा सा बैठे हुए खामोश पेश करता हूँ। बहुत अच्छा सच भाई। छोड़ दो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी दुनिया, छोड़ दो रास्ता हक का, छोड़ दो रास्ता हक का, देखना फिर सताएगी
चार मिसरे और अपने समातों के हवाले बहुत छोटी छोटी शायरी बहुत छोटा सा शायर मेरे पास ना तो वसीम रहमान शफक जैसी बड़ी शायरी है ना असरदास के जैसा बड़ा नीचा लेकिन समाता है आपकी बहुत बड़ी है और मुझे भरोसा है आपके समातों पर पेश करता हूँ आपने दूसरों को नवाजा मुझे लगा कि आपकी समाज में बड़ी है सदर आलम मुफ्ती नजीब साहब की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल की खबर मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी मैं सोच रहा था कि उनसे मिलकर ताज़ियत पेश करूंगा मैंने खुद 2-3 साल पहले अपनी माँ को खोया है मुझे एहसास है ये एक ऐसा सलाह है जिसकी पूरी दुनिया मुकम्मल नहीं कर सकती हम दुआएं कर सकते हैं उनकी वालिदा के लिए अल्लाह उनकी वालिदा को करबट करबट जन्नत नसीब फरमाए हाज़िर गिरामी आइए नाते पाक का एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ पूरे स्टेज से और जो इस वक्त कई ममालिक के लोग आपकी समातों को सुन रहे हैं आपके समातों को देख रहे हैं अल्लाह के गवाह बन जाए मेरे जुमलों की जो दस्तूर के हवाले से पेश करता हूँ मैं भाई कोई मनसब नहीं कोई ओहदा नहीं क्या बात है कोई मनसब नहीं कोई ओहदा नहीं और मुझको कुछ मालो जर चाहिए कोई मनसब नहीं कोई मनसब नहीं कोई ओहदा नहीं और मुझको न कुछ मालो सर चाहिए कोई मनसब नहीं कोई ओहदा नहीं और मुझको न कुछ मालो सर चाहिए कोई ख्वाहिश नहीं कुछ तमन्ना छोटा सा क्या बात है सब बस मदीने में छोटा सा घर चाहिए और अगला मिसरा मैं पढ़ूंगा मैं पूरी जिंदगी की नातिया शायरी के हवाले से कह सकता हूँ कि शायद मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन एक शेर का मैं दावा कर सकता हूँ पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ ईमान और इस्लाम मैंने उनके जज्बात जमानी मैंने उनका दर्द बयान किया। अगला मिसरा फतेहपुर
ना नहीं, क्या बात है। बस मदीने में छोटा सफर चाहिए। हो गई जुल्म की जबरी की आज मुश्किल में है उम्मत मुस्तफा। हो गई जुल्म की जबरी की आज मुश्किल में है उम्मत मुस्तफा। हो गई जुल्म की जबरी की आज मुश्किल में है उम्मत मुस्तफा। आज मुश्किल में है उम्मत मुस्तफा। दीन के दुश्मनों ने उठाया है सर, दीन के दुश्मनों ने उठाया है सर। इस ज़माने में फिर हुकूमत चाहिए, दीन के दुश्मनों ने उठाया है सर। हुकूमत चाहिए, दीन के दुश्मनों ने उठाया है सर। इस ज़माने को फिर हुकूमत चाहिए। कोई मनसब नहीं, कोई मुहदा नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई मुहदा नहीं, और मुझको कुछ मालो सर चाहिए। बहुत शुक्रिया। आइए गाने पाक में एक और मौला चल शेर बतौर खास मुलाज़ फरमाएं। पहले पलकों को खम कीजिए, पहले नम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए, नम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए, आँखों को नम कीजिए। डूबकर इश्क़ मस्ती में फिर, डूबकर इश्क़ मस्ती में फिर, ज़िक्र शाहे नम कीजिए। डूबकर इश्क़ मस्ती में फिर, ज़िक्र शाहे नम कीजिए, पहले पलकों को खम कीजिए। और हिंदुस्तान से लेकर फलस्तीन तक, बर्मा से लेकर पूरी दुनिया तक जहाँ जहाँ भी ईमान है हम सबनामा पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि आप इस समातों से जिसमें टकराए आप इसकी मोहब्बतों से नवाजे। इखलास भाई, मोहित भाई, पहले पलकों को खम कीजिए, आँखों को नम कीजिए, डूबकर इश्क़ मस्ती में ज़िक्र शाहे नम कीजिए। हद से ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, आज जितने
पहले पलकों को खत्म कीजिए पहले पलकों को खत्म कीजिए पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद पढ़ते रहिए नबी पर सलाम पढ़ते रहिए नबी पर दुरूद पढ़ते रहिए नबी पर सलाम अपने हिस्से के सफर जो हम अपने हिस्से के सफर जो हम एक लम्हे में कमाए हैं अपने हिस्से के सफर जो हम एक लम्हे में कम कीजिए पहले पलकों को खत्म कीजिए जिनको मिलती नहीं होश जिनको मिलती नहीं होश रोज पढ़ पढ़ के सल्ले अला रोज पढ़ पढ़ के सल्ले अला उनके सीने पे दम की रोज पढ़ पढ़ के सल्ले अला उनके सीने पे दम कीजिए पहले पलकों को खत्म कीजिए बहुत शुक्रिया आइए शेर उसके बाद आपकी तमाम आपने जिस शेर की फरमाइश की है मैं माजरत चाहता हूँ इंशाअल्लाह कभी बहरिया मुशायरों में रहा तो जरूर उन सबकी फरमाइश पूरी करूँगा। आइए अल्लाह के पास सफर करेंगे चार मिसरे मुझे लगता है कि फतहपुर जैसी समातें मुझे मिसरों को पढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि वो मिसरे उससे पहले आप तक शायद इस हवाले से पहुंचे हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा तैयार हो जाए 2-4-5 मिनट मुझे आपके और मसीह खिदमत करनी है। पेश करता हूँ दीवाना मुझे देर से ही सही लेकिन दुआएं मांगी भाई जिगर मोहम्मद इकबाल साहब की। आइए मतलब पढ़ता हूँ अल्लाह के नबी जो समात है आपकी समात तक मतलब पहुँचे पेश करता हूँ दरखास्त
मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, मुत्तकी हो जब पड़ी मुस्तफा पे उमर की नज़र, अज़मत मुस्तफा पे फिदा हो गए, जान किस संग से ये आई थी, हर तरफ कुफ्रियत की हवा छाई थी, जान किस संग से ये आई थी, हर तरफ जलबगर हो गए, संगर अंबिया, जलबगर हो गए, संगर अंबिया, कुफ्र के बेवफा लापता हो गए, जलबगर हो गए, संगर अंबिया, कुफ्र के बेवफा लापता हो गए, मुत्तकी हो गए, पारसा जब पड़ी मुस्तफा पे उमर की नज़र, अज़मत मुस्तफा पे फिदा हो गए। आखिरी शेर, इसके बाद आपकी खिदमत में तमाम, लेकिन मैं चाह रहा था कि आखिरी शेर पढ़ने से पहले एक खूबसूरत इंसान खूबसूरत तारीफ करता चलो मेरे भाई सुफियान बिन हैदर साहब। यकीन मानिए कि इन दिनों बेहतरीन नाज़रान से भाई सुफियान का नाम आता है, अल्लाह करे ढेर सारी तरक्कियां और बहुत से में आए। पेश करता हूँ आखिरी शेर मुतलक़ात में फरमाए, मुत्तकी हो गए, पारसा हो गए, क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या हो गए, अल्लाह करेगी आपके दाद की गूंज जो है लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक पहुंचे। बहुत अच्छा सब है।